विकलांगों का कल्याण हो सके। तो इतना बड़ा समूह है, चाहे ठीक है वो इकट्ठा नहीं है, पर बहुत बड़ी जनसंख्या है हर देश में। तो मैंने अनुभव किया, बड़ी ऐसी स्थितियों से गुजरा कि अपनी जिंदगी से नफरत भी हो गई, पर लड़ता रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 1 लाख से अधिक लेटर मैंने अपनी जिंदगी में सरकारी विभागों, दफ्तरों में सुविधाओं के लिए डाले। मैं ये समझता हूँ कि आज स्थिति कुछ बेहतर है, पर उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। आज हम देखते हैं, मैंने खुद संघर्ष किया है, नौकरी मिल गई, पर उनके ऊपर एक ट्रांसफर का भय डाल दिया। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, भाई हमारी ट्रांसफर हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस तनख्वाह में? का हम अपने परिवार भी बनाया है, परिवार नहीं। फिर उसके बाद मैंने स्वयं अपना मकान खरीदा, तो मुझे लगा ये 1980 की बात है, क्यों ना कोटे में भी कुछ विकलांगों को मकान दिए जाए। उसके बाद ये शुरू हुआ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि विकलांग के दिल में एक अलग सी भावनाएं भी होती है। 1960-70 के बीच में शायद कनॉट प्लेस में एक ओपन कॉफी हाउस हुआ करता था। मेरे दिल में भी था, या हमारे थे यार, हम भी कॉफी हाउस में ओपन को देखें जाए। तो हमने बस पे ट्रैवलिंग की। अब मैं आगे गया, तो हमें अनुभव हुआ कि जितनी कास्ट कॉफी की नहीं है, उतनी कास्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन की देनी पड़ रही है, ऑटो को देने पड़ रहे हैं। अगर हम किसी टॉयलेट में जाना चाहते हैं वहां से, तो ऑटो को बुला के उसको पैसे दे के जाना चाहते हैं। तो हमने एक अच्छा संघर्ष भी शुरू किया। ट्रांसपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट हुई, रेलवे में भी काफी हुआ, बसेस में भी। उसके बाद एक और आया कि कहते हैं ये विकलांग नहीं है, जो टांगों से चल सकता है वो विकलांग नहीं है। तो मैंने एक लेटर में अपने सुझाव दिया कि भैया अगर उसके पास बैग है या ट्रंक है या बोझा है, तो चल तो रहा है, उसके हाथ नहीं है तो कहाँ से उठा लेगा उसको? विकलांग श्रेणी में ही तो लाया जाएगा, उसको साथ में एस्कॉर्ट दे दो। काफी चीजें मंजूर हुई, सुविधाएं हुई। अभी भी बहुत सारी सुविधाएं रह रही हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, मुझे कहीं जाना हो या गवर्नमेंट का काम हो, एक आदमी बस के ऊपर अगर 50 रुपए से अपना वो सफर पूरा कर सकता है, तो एक विकलांग मेरे ख्याल 1,000 रुपये में पूरा करेगा। तो बाहर जाना उसके लिए कितना दुखदाई होगा। वो कहेगा मैं घर में ही बैठा रहूं, अपने अरमानों को मार के, अपने उसको मार के। अब देखिए कि हर विकलांग एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। वो चाहता है कि मैं भी खेलूं, मैं भी उस आकाश में उड़ते पक्षी की तरह आजादी से घूमूं। ये कब संभव होगा? वो खुद तो नहीं कर सकता ना, उसे करना पड़ेगा। इसमें हमारी सरकार को सहयोग देना पड़ेगा, और सहयोग सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, वो सहयोग भर के देखना चाहिए, प्रॉब्लम को समझना चाहिए। अब देखिए ज्यों ज्यों विकलांगों को अधिकार मिलते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। एक दो विकलांग एमपी भी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर वो कभी विकलांगों की समस्याओं को नहीं उठा पाए थे, क्योंकि एक या दो विकलांग होने से वो विकलांग की समस्या क्या उठाएंगे? शायद वो उठाना भी नहीं चाहते थे। तो हमने उसको कहा कि लेटरों से इससे हमें इन समस्याओं को आगे लेके आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले जब मैं विकलांग खेलों का उद्घाटन जब करवाया करता था, तो हमने देखा कि अर्जुना अवार्ड मिल गया। अच्छा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी, जिसको मिला बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है। हम जानना चाहते थे क्यों मिला। खेलों को मान्यता नहीं है, खेल मान्यता प्रद नहीं है, तो ये क्यों मिला? फिर हमने कहा तो मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए जो है। तो आज खेलों में भी उन्होंने कुछ करके दिखाया है।
हमारे विकलांग लोग आगे आए हैं, 19 मेडल जीत के आए हैं, वो आगे आए हैं। हर अखबार ने, देखिए 1990 के बाद, मैं मीडिया का बड़ा आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 1990 के बाद हमारी खेलों को उजागर किया। बड़े बड़े अधिकारी उन खेलों में आने लगे, पर मान्यता प्रदान नहीं थी। कभी उनको भीम अवार्ड नहीं मिलता था, कभी उनको ये नहीं मिलता, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी। आज मिलने लगी है तो हम सोचते हैं कि वो अपना भविष्य सुधारने के लिए आप लोगों के सामने कैसे आ रहे हैं, कितने मेडल लेके आए हैं, आप कभी सोच सकते थे? मैं खुद न्यूजीलैंड में एक प्रतिनिधि, हिंदुस्तान का प्रतिनिधि बन के गया, मुझे किसी ने अप्रिसिएशन लेटर भी नहीं दिया। मैं गया, मैं कोरिया भी गया खेलने के लिए 55 साल की 56 साल की उम्र में, क्योंकि मैं खेलों के प्रति बड़ा, सब बहुत सारे अखबारों ने कहा कि विकलांग खेलों का जन्मदाता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ मैंने किया, जब मैं खेलें करवाता रहा तो कोई खेल करवाने वाला नहीं था, पर सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरा जो रुतबा था वो एक दायरे के अंदर बंद था, एक सीमा के अंदर बंद था। उस सीमा को मैं तोड़ नहीं सकता था, मैं जा नहीं सकता था। मेरे पास कोई इतनी भारी अप्रोच नहीं थी, मेरे पास सिफारिश नहीं थी, मेरे पास तो एक अपनी जुबान थी, कला थी, और मैं किसी से पैसा भी नहीं ले पाया। ना पैसा था, पैसा भी अपना खर्च करता था। मैं बड़ी साधारण तरीके की जिंदगी जीकर पैसे को सहयोग इकट्ठा करके इन लोगों के लिए कुछ करता था। अब देखिए, कभी कभी विकलांग व्यक्ति आ जाता है तो कुछ अधिकारियों का एटीट्यूड के बारे में समझ नहीं आती, वो उनको समझ नहीं पाते किस किस्म की इनको जॉब दी जाए जिससे कि इनका दिनचर्या भी बीते और इनकी जिंदगी भी हो। तो इस किस्म के केस भी हमारे पास बहुत आए। जब से रिजर्वेशन हुई है, बहुत विकलांग ऊंची पदवी पर भी आए हैं, मेरे ख्याल आईएएस तक भी बने हैं, और खेलों में इतने अवार्ड आए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी सरकार को, हमारी जनता को विकलांगों की भावनाओं को समझना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में ये सब बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को उदाहरण देने लग जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे 60 साल की 55 साल की उम्र से मैं इसको सहता आ रहा हूं। आज मैंने 34 साल बैंक में नौकरी की, मैनेजर से रिटायर्ड हुआ, पर संघर्ष बड़ा लंबा था, बड़ा लंबा संघर्ष था। कभी कभी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी जिंदगी थी, जिंदगी को काटा। हर विकलांग से चाहता हूँ वो सहन शक्ति से अपनी जिंदगी का समाधान ढूंढता रहे और इन योजनाओं का कुछ लाभ ले, और दूसरों के बारे में भी सोचे, और जितना हो सके अपने भाइयों को, सरकार को सहयोग देता चला जाए, तो शायद आने वाले समय में और इनकी हालात सुधरे।